बहुत समय बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार एंड यूजफुल वीडियो, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जो एक ऐसे प्रश्न पर आधारित है जो प्रश्न हर साधक के दिमाग में हमेशा बना रहता है। चलिए फिर जान लेते हैं कि आखिर वह प्रश्न है क्या। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आपने बच्ची लड़की पैदा की, आप चरण छुएंगे? कहाँ लिखा है? किस वेद में लिखा है? क्यों पैदा की, क्यों आपने भोग किया, क्यों शादी की? सृष्टि किससे चलती है? संतान से। आप ही मतलब है, आपने कही आप बिटिया के पाँव का उद्देश्य परत बताओ हमें, आप सब क्या उद्देश्य परत? हमने उसको अपने अंश से पैदा किया, वो हमसे मान विश्वमान है। मान हो गई। सुनो, आपसे लक्ष्मी का रूप, लक्ष्मी का रूप है, मान हो गई। फिर उसे जो मोड़ा हो तू क्या कौन रूप दे के उनके पाँव परत? ठीक है, बयान को अपन भानेज होत, उनको कौन सा रूप दे के पाँव परत? उसके गुण अंश उसमें है, इसलिए वो भी मेरा मान है। मान हो गया, आपकी बात से संतुष्ट हैं, वो भानेज होगा। फिर वो भानेज हमारे मोड़ा के पाँव परत। हम बड़े हैं, अगर मामा बड़ो है, भानेज हल्को है तो वो मामा के मोड़ा के पाँव परत। फिर बहू के पाँव का परत। वो भाईचारे का नाता है, तो फिर अब इनमें बड़ों को नाता है। अब महाराज जी जा बताओ, इनमें बड़ों को होगा, फिर ऊने पड़े हमारे पाँव, हमने पड़े फिर बेन के पाँव, इनमें पाँव पड़े था, हमें बताओ इनमें श्रेष्ठ को होगा। मान्यता और महानता तो प्रमाण अपने गीता अध्याय 15 के 16-17 श्लोक में लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट कहा है कि क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष और परम अक्षय पुरुष कोई और है, परमात्मा इति उदाहरति, वो परमात्मा कोई और है। वो उसमें गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार कर रहा है। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कह रहा है, हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर की शरण में जाएगा जहां जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो इनके ऊपर कोई परमात्मा है जिसके ऊपर जो भक्ति करने वाला, वो जिसकी भक्ति करने से साधक जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो हमारे सदग्रंथ इसका प्रमाण दे रहे हैं। हम तो में लिखा है गीत। फिर उस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत को पहचान क्या है, तो उसके अध्याय 4 के 34 में कहा है पहले तो कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, वो तुझे जो ज्ञान देगा उससे तेरा कल्याण होगा। फिर इसके तुरंत 15 में 1 से 4 तक बताया है, संसार रूपी वृक्ष की रचना बताई है कि वो तत्वदर्शी संत जो होगा, संसार रूपी वृक्ष को ऊपर वाला जड़, नीचे वाली शाखा वाला, इस पीपल के पेड़ को जान, इसको जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। तो आज तक के हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उनने आज तक हमको गीता खोल के नहीं दिखाई, आज तक हमको वेद खोल के नहीं दिखाया, कहीं प्रमाणित करके नहीं दिखाया कि वो तत्वदर्शी संत कौन है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान। दूसरे से पहले हम बोलेंगे, ये तो इनने छाप रखी अपनी किताबें, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमने तो कहीं देखा नहीं। इनने छाप ली और ये बता रहे हैं, हम कैसे मान लें? इनकी किताबें हैं, तो इनके घर की किताबें सारी की सारी। सर, तो उनका कहना है कि ये जो आप किताब प्रचार कर रहे हैं वो सारी आपकी छपी हुई हैं और आपने छाप रखी हैं अपने। देखिए सर, आपने कहा है कि ये किताबें आपने छाप रखी हैं, ठीक है, ज्ञान गंगा हमारे गुरुजी ने छापी है, लेकिन जो आपके वेद हैं, वेद तो नहीं छाप रखे। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद तो नहीं लिखे, ज्ञान गंगा लिखी, गीता तेरा ज्ञान अमृत लिखी, लेकिन गीता जी तो नहीं लिखी। गीता जी तो आपकी है, आप गीता जी में जाकर देखो ना। हम आपको गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 को बोला, आप उठा के देखो गीता जी में लिखा के नहीं लिखा। मैंने गीता अध्याय 4 के 34 में कहा, आप उठा के देखो लिखा के नहीं लिखा। हमारे गुरुजी ने थोड़ी लिखी गीता, गीता तो आपकी पहले से थी, लेकिन आपके बताने वाले जो धर्म गुरु हैं उन्होंने आपको नहीं बताया कि सही ज्ञान क्या है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके वो ज्ञान दिया है। आज आप देख सकते हैं उठा करके अपनी गीता में लिखा के नहीं लिखा है। उस गीता जी में जो संस्कृत में लिखा, हम संस्कृत पढ़ना आता नहीं है, हमें तो हिंदी आता। अब इनकी किताबों में हिंदी लिखा, कैसे मिला है उससे संस्कृत और हिंदी, ये बताओ पहले। देखिए सर, ये भी आज भगवान की बहुत बड़ी मेहर है हम सब पर कि आज इंसान पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, आज आपको अगर जौन भी भाषा नहीं आती है तो आज हर बच्चा के हाथ में मोबाइल है, और आज उस मोबाइल में ऐसे ट्रांसलेट ऐप्स हैं कि आप कोई भी भाषा को ट्रांसलेट करके तुरंत पढ़ सकते हैं। उसका अर्थ आप अनुवाद करके देख लीजिए, ट्रांसलेट करके देख लीजिए भाषा से, आपको पता लग जाएगा कि क्या लिखा है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो यहाँ पर हमारे कुछ मौजूद हैं, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं जो कि, और दूसरी तरफ हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नहीं लिए रखे हैं। तो उनके कुछ सवाल हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से, तो वो किस प्रकार के सवाल हैं हम उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीतीश कुमार सोनी जी। सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं, आपके संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं आपके पास, उनसे आप क्या सवाल करना चाहते हैं? सर, क्या शंका समाधान? अब तो सवाल तो इतने सारे कि पूछ के ये थक जाएंगे, हम पूछ के थक जाएंगे, ये भी थक जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और कुछ पुस्तक सेवा कर रहे हैं, कुछ ज्ञान गंगा पुस्तक वगैरह, कुछ ये नहीं मालूम, हमारे लिए नहीं है। और एक पर्चा मिला हमें यहाँ पर, क्या आप जानते हैं से, तो इसमें बहुत सारी अनर्गल बातें लिखी हैं जो हमारे बर्दाश्त नहीं हुई।
तो हम इनसे पूछ रहे हैं तो ये कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं न्यारा। तो हम तो हिंदू हैं, तो फिर ये धर्म कौन सा नया आ गया? हम ये इनसे पूछना चाह रहे हैं। सर ये पूछना चाहते हैं कि ये हिंदू धर्म मतलब ये नया धर्म क्या है? आपने जो पर्चा उनको बांटा हुआ है, आप लोग जो प्रचार कर रहे थे अपना, तो सर इसको आप इनका जवाब किस प्रकार से देंगे सर? सर जी, पहले तो मैं अपना नाम पता बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम हेमंत दास है और मैं ज़िला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जो भाई ने क्वेश्चन किया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, ये अलग से धर्म कहाँ से आ गया? तो आज हम आप लोगों को बता दें इस चैनल के माध्यम से कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ही ऐसी कृपा हुई है कि जो केवल सबको एक कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे धर्म गुरु थे, जब तक अभी तक जितने भी धर्म गुरु हैं या संसार में जितने भी जो लोग आए, वो हमको बांटते आए। राजनेता हैं तो वो बांटते हैं, हिंदू धर्म के नाम पर लड़ाई कराते हैं, मुस्लिम बनाते हैं, कोई सिख बनाते हैं, कोई अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, कोई वोट बैलेंस बनाते हैं। तो जितने भी हमारे धर्म गुरु आए तो हमको बांटते आए। लेकिन आज विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे हैं कि उन्होंने बताया कि हम सब परमात्मा की एक परमात्मा की संतान हैं, हम सब कोई अलग नहीं है। हमें भेजने वाला वो परमात्मा एक है जिसने हमें यहाँ पर भेजा है। तो भगवान हम वहाँ उनने लिखा है कि जीव हमारी जाति है, हम सब एक जीव के हैं। बताइए कोई अलग अलग जीव है? हम जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हम सब एक मनुष्य जाति के हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर बांट दिया हमें धर्म बना करके, ना कि भगवान ने हमें धर्म बना के नहीं बांटा, कोई जाति बना के नहीं बांटा, भगवान ने इंसान बना के भेजा है। तो आज हम सब जने उस भगवान की शरण में एक हैं। जी सर, तो इनका सवाल था जो आपका, सर इन्होंने जवाब दिया है कि आप इसे जवाब से संतुष्ट हैं सर? हाँ, थोड़ा बहुत तो लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही चल रहा था अभी तक, सारे धर्म जाति में बटे हुए थे, तो हमको लग तो ऐसा रहा है, पर हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम कुछ कहेंगे नहीं। पर एक सवाल और है, इन्होंने इसमें ये भी लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता होते हैं क्या? ब्रह्मा विष्णु के पिता है और शंकर जी सबके पिता है। तो अभी तक तो सारे पंडितों ने यही बताया और हमने भी अभी तक यही सुना हमारे दादा परदादा से। तो ये कौन सा नया निकाल लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है? बताओ जरा। सर इनका कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं है, जो इनके जो दादा परदादा हैं उनका कहना है कि वो अजर अमर हैं। सर इनका जवाब आप किस प्रकार देंगे सर? देखिए, जो कह रहे हैं भाई ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, जो अजय अमर हैं, और जो पुरखों से हमारे बताते आ रहे हैं कि यही अजय अमर हैं, इनके ऊपर इनके माता पिता कहाँ से बता दिए? तो हम भाई को बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से कोई ना माता पिता बताया, ना कोई हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है। और देखिए, प्रमाण तो मानना पड़ेगा। जैसे हमारे सदग्रंथ हैं, हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी है, गीता जी के प्रमाण है, और हमारी देवी पुराण है, जैसे देवी के 3रे स्कंद में और 123 पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे माते, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम हम सबको जन्म देने वाली हो। ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों तुमसे उद्भावित हैं, और हम तो नित्य नहीं हैं, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। उनने तो प्रमाणित करके दिखाया है कि देखिए, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो जन्म मरण होता है, हम नित्य नहीं हैं, अब अविनाशी नहीं है। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपनी तरफ से थोड़ी बता रहे हैं, या हम लोग अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं। अपने सदग्रंथों में लिखा है, वो प्रमाण है। तो देखो, प्रमाण तो आपको मानना पड़ेगा। हमारे सदग्रंथों में जो प्रमाण है, हम उस प्रमाण के आधार से अकॉर्डिंग बता रहे हैं। आप नहीं मानते हैं तो उठा करके देख लीजिए, देवी महापुराण में लिखा हुआ है स्पष्ट 3रे स्कंद में। जी सर, तो इनका कहना है कि जो उनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं वो वेद शास्त्रों के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं। सर इस जवाब से आप संतुष्ट हैं सर? देखिए, हमने अभी तक तो दादा परदादा से सुना था, वेद पढ़ी कभी पढ़े नहीं और कभी गीता जी पढ़े नहीं, और जिसने जो बोल दिया वो सुना है। हो सकता है ये सही बोल रहे हो, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम बोल नहीं सकते। अभी एक सवाल और आता है, अभी इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश जो जगत के पालनहार है, वो काय को किसी की भक्ति करेंगे? भाई लोग तो उसकी भक्ति करेंगे ना। जी सर, तो सर इनका कहना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश खुद एक भगवान है, वो किसकी भक्ति करेंगे सर? वो सबके पालनहार बता रहे हैं सर। देखिए, आपने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं। हाँ, बिल्कुल भगवान हैं, लेकिन इनकी श्रेणी है जहाँ तक वो भगवान है। आपने देखा होगा, हमेशा शंकर जी समाधित रहते हैं। तो वे समाधित क्यों रहते हैं? किस भगवान का ध्यान करते हैं? आखिर समाधि में रहते हैं तो ध्यान तो करते होंगे, किसी न किसी भगवान का ध्यान तो करते होंगे। तो उनके ऊपर कोई भगवान होगा जब तो वो ध्यान करते हैं। अब प्रमाण के लिए कहें तो प्रमाण अपने गीता अध्याय 15 के 16-17 श्लोक में लिखा हुआ है। उसमें स्पष्ट कहा है कि क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष और परम अक्षय पुरुष कोई और है, परमात्मा इति उदाहरते, वो परमात्मा कोई और है। और उसमें गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार कर रहा है। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कह रहा है, हे अर्जुन, तू उस
तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की शरण में जाएगा जहां जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो इनके ऊपर कोई परमात्मा है जिसके ऊपर जो भक्ति करने वाला, वो जिसकी भक्ति करने से साधक जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो हमारे सदग्रंथ इसका प्रमाण दे रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में लिखा है गीत। फिर उस तत्वदर्शी संत के बारे में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत को पहचान क्या है, तो उसके अध्याय 4 के 34 में कहा है पहले तो कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़ कर, वो तुझे जो ज्ञान देगा उससे तेरा कल्याण होगा। फिर इसके तुरंत 15 में 1 से 4 तक बताया है और संसार रूपी वृक्ष की रचना बताई है कि वो तत्वदर्शी संत जो होगा इस संसार रूपी वृक्ष को, ऊपर वाला जड़, नीचे वाली शाखा वाला, इस पीपल के पेड़ को जान, इसको जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। तो आज तक के हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, उनने आज तक हमको गीता खोल के नहीं दिखाई, आज तक हमको वेद खोल के नहीं दिखाए, कहीं प्रमाणित करके नहीं दिखाया कि वो तत्वदर्शी संत कौन है और उसकी पहचान क्या है। तो हमारे सदग्रंथों में संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिया है। आप ज्ञान गंगा में उठा करके देख सकते हैं, उसमें प्रमाण है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। ये संसार पत्ते के समान है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई भगवान है, इसलिए वो प्रमाण है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो देखिएगा दूसरा अब अगला सवाल क्या है सर आपका? पहले सवाल दूसरे से पहले हम बोलेंगे, ये तो इनने छाप रखी है अपनी किताबें, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमने तो कहीं देखा नहीं। इनने छाप ली और ये बता रहे हैं, हम कैसे मान लें? इनकी किताबें हैं, तो इनके घर की किताबें सारी की सारी। सर तो इनका कहना है कि ये जो आप किताब प्रचार कर रहे हैं वो सारी आपकी छपी हुई हैं और आपने छाप रखी हैं अपने। तो देखिए सर, क्या जवाब? आपने कहा है कि ये किताबें आपने छाप रखी हैं, ठीक है, ज्ञान गंगा हमारे गुरुजी ने छापी है, लेकिन जो आपके वेद हैं, वेद तो नहीं छाप रखे। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद तो नहीं लिखे, ज्ञान गंगा लिखी, गीता तेरा ज्ञान अमृत लिखी, लेकिन गीता जी तो नहीं लिखी। गीता जी तो आपकी है, आप गीता जी में जाकर देखो ना। हम आपको गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 को बोला, आप उठा के देखो गीता जी में लिखा के नहीं लिखा। मैंने गीता अध्याय 4 के 34 में कहा, आप उठा के देखो लिखा के नहीं लिखा। हमारे गुरुजी ने थोड़ी लिखी गीता, गीता तो आपकी पहले से थी, लेकिन आपके बताने वाले जो धर्मगुरु हैं उन्होंने आपको नहीं बताया कि सही ज्ञान क्या है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके वो ज्ञान दिया है, आज आप देख सकते हैं उठा करके अपनी गीता में लिखा कि नहीं लिखा है। उस गीता जी में जो संस्कृत में लिखा, अब हम संस्कृत पढ़ना आता नहीं है, हमें तो हिंदी आता है। अब इनकी किताबों में हिंदी लिखा, कैसे मिला है उससे संस्कृत और हिंदी, ये बताओ पहले। देखिए सर, ये भी आज भगवान की बहुत बड़ी मेहर है हम सब पर कि आज इंसान पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, आज आपको अगर जौन भी भाषा नहीं आती है तो आज हर बच्चा के हाथ में मोबाइल है, और आज उस मोबाइल में ऐसे ट्रांसलेट ऐप्स हैं कि आप कोई भी भाषा को ट्रांसलेट करके तुरंत पढ़ सकते हैं। उसका अर्थ आप अनुवाद करके देख लीजिए, ट्रांसलेट करके देख लीजिए भाषा से, आपको पता लग जाएगा कि क्या लिखा है। भगवान की अब हम तो डॉक्टर हैं और हम अलग अलग प्रकार की बीमारियां ठीक करते हैं। अब ये बोलते हैं कि इनके संत रामपाल जी महाराज से मंत्रों का उच्चारण करो और कैंसर ठीक हो जाएगा, लकवा ठीक हो जाएगा। ये कौन सी नई चीज़ है बताओ? देखिए, आपने कहा है भाई कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कहा है कि हमारी जो भक्ति है, हमारे शास्त्रों में जो प्रमाणित भक्ति है, हम अगर शास्त्र के आधार से भक्ति करेंगे तो हमारे वेदों में लिखा है, वेद में लिखा है, जैसे अजुर्वेद के मंत्र नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत्र नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा साधक के घोर पाप से भी पाप को काट देता है। किसी भी प्रकार का पाप हो, वो घोर पाप से पाप को काट देता है। वह पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जीव के किसी भी प्रकार के कष्ट हो वो दूर हो जाते हैं। तो हमारे गुरु जी ने तो प्रमाणित करके कहा है कि उस भक्ति को अगर जो करेगा, जिसका प्रमाण है अपने सभी सदग्रंथों में, वेदों में है, 4, 6, 7, 18 पुराणों में, उस प्राणों की भक्ति को करने से अगर हम उस शास्त्र के अनुकूल भक्ति करते हैं तो अपनी रामायण भी इसका गवाही दे रही। रामायण में लिखा है, शरण गहे प्रभु ताहे न त्यागा, और दुष्ट द्रोह पाप भय लागा। अगर शरण में चला जाता है इंसान तो भगवान, चाहे वो दुष्ट हो, द्रोही हो, पापी, अधर्मी कोई भी हो, उसे त्यागते नहीं, उसके पाप काट देते हैं। तो हमारे सदग्रंथ कह रहे हैं, उन सदग्रंथों के आधार से भक्ति करो, आपको कल्याण हो जाएगा। अरे हम तो महाकालेश्वर की उज्जैन वालों की कब से पूजा कर रहे हैं, हमारे पूरे खानदान में वही पूजा हो रही है, पर कभी कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला, देखने को मिला। हम तो मत्था टेकने जाते हैं, सारे काम तो वही करते हैं हमारे। जी सर तो इनका कहना है कि हम बहुत दिन से महाकाल की पूजा कर रहे हैं, महादेव की आराधना करते हैं सर। तो इससे पहले इन्होंने इस तरह की कोई भी बात नहीं सुनी सर। देखिए सर, आप जो कर रहे हैं वो मनमाना आचरण कर रहे हैं। क्यों मनमाना आचरण? इसलिए कहेंगे हम मनमाना आचरण कर रहे हैं। जो आप महाकालेश्वर की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, कहीं प्रमाण है उसका?
कहीं आपने पढ़ा है ग्रंथ में कि ऐसी पूजा करनी चाहिए? हमारे दादाजी ने बताया तो हम कर रहे हैं। देखिए, आपके दादाजी ने बताया, उनको किसी ने बताया, उनको किसी ने बताया, ये तो बताई हो गई। लेकिन जो हमारे सदग्रंथ में लिखा है वो आपको पता नहीं है कि क्या है भक्ति, कैसे करनी चाहिए, उसकी पूजा करने की विधि क्या है। और जब तक वो विधि से, देखिए प्रोसीजर होती है, जैसे आपको अगर खेत को बोना है तो आप जहाँ पहले सूखे में बीज फेंक दें तो क्या जम जाएगा? उसकी प्रोसीजर होती है, उससे पहले जोतेंगे, बखरेंगे, फिर सींचेंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे, तब वो होगा। उसकी प्रोसीजर होती है, उसके जानने वाला होगा। जैसे जैसे आप डॉक्टर ही पढ़े हो, आपसे कही जाए कि हर हाँको तो आप हाँक लोगे, तो जो जानने वाला होगा वही बताएगा उसको कि इसकी विधि ये है। इस शास्त्रों में देखिए, शास्त्रों को जानने वाला अभी तक कोई नहीं मिला है इसको, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो। मैं आपको बता देता हूँ, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। आप देखिए ना, आपकी गीता में लिखा है, फिर तुरंत 24 में कहा है, श्लोक नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा है, हे अर्जुन, इसलिए तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य, जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों के आधार से तुझे भक्ति करना पड़ेगा, तब तुझे वो लाभ होगा। आपकी गीता जी कह रही है। मंदिर छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आपके संत रामपाल जी महाराज ने तो ये भी लिखा है इसमें कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा दिखता है और कैसे मिलता है, और वो सा शरीर है, मनुष्य जैसा है। अरे भाई, भगवान मनुष्य जैसा हो सकता है क्या? देखिए सर जी, आपने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कैसा है, तो हमारे गुरु जी ने लिखा है, हमारे वेदों के अकॉर्डिंग लिखा है। हमारे वेद जो हैं सागर मंथन से निकले हुए थे, सबको पता है कि वेद सागर मंथन से निकले हैं, किसी ने लिखे तो नहीं है, लेकिन उन वेदों में लिखा है, वेद लिख रहा है, वेद में लिखा है। कहाँ लिखा है वेदों में? वेद में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद नंबर 9 सूत नंबर 20 के मंत्र 1 से 4 में, मतलब कई जगह हजारों प्रमाण हैं। आपके लिए अगर प्रमाण चाहते हैं तो हम पुस्तक देते हैं आपको, ज्ञान गंगा। उस पुस्तक में पूरे मंडल, पूरे ऋग्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के, सब में लिखा है कि वह आपकी छपी हुई किताब है, हम नहीं मानेंगे। आपके वेद हैं आपके पास में, हम कैसे मान ले बताओ? आपकी किताब है और आपका ही वेद है वो। देखिए सर, किताब हमारी है, लेकिन वेद तो भगवान के लिखे हैं। वेद तो मानते हो? हमें प्रमाण दो तो हम वेद खरीद के लाएंगे वहां से। तो वेद तो मानोगे? हाँ, मानेंगे। तो वेद आप खरीद के लाइए, वेद में मिला सकते हो। तो ये तो केवल प्रमाण के लिए ले जाइए, इससे मिला लीजिए। आपके उसमें लिखा है कि नहीं, जैसे याद तो आपको रहेगा नहीं, ठीक है, तो याद करने के लिए ले जाइए आप पुस्तक में कि लिखा है, जो सही मिला है, मिला के देखो कि सही है कि गलत है। ठीक है, अगर आपको सही मिलता है तो आप उस भक्ति को करिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये इनकी बात तो हमें अच्छी लग रही है, पर हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, वेद खरीदेंगे, क्योंकि इनका हमें गोलमाल लग रहा है और ये इनकी किताब भी गड़बड़ लग रही है। पर इनके जो प्रश्न हैं तो थोड़े बहुत तो हमको समझ में आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं, पर जब तक वेदों से नहीं मिलाएंगे हम नहीं मानेंगे। तो देखिए, आपके पास वेद है, आज इंटरनेट का समय है और हर इंसान मोबाइल पे कुछ भी चीज़ मंगा सकता है। वेद भी इंटरनेट पे डले हुए हैं। आप जौन भी वेद को डाउनलोड करना चाहते हैं उसको आप डाउनलोड करके मिला लीजिए, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा समय बनाया है भगवान ने और ऐसा ज्ञान इसीलिए दिया है इस समय, और शिक्षित इसीलिए किया है मनुष्य को कि भगवान को पहचान सके। वो अभी तक जितने भी धर्मगुरु हैं, ये सब कहता है वो भगवान निराकार है, यही कहता है कि भगवान निराकार है, जबकि अपने वेद में प्रमाणित है कि वो परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य सदृश है और जिसका नाम कबीर है। आज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में इसका प्रमाण है, और जब सभी ग्रंथों में जिसका प्रमाण मिलता हो उसे सत्य नहीं मानोगे आप? मान तो लेंगे, पर आपकी किताब तो ये भी बोल रही है, इसमें लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध निकालने से कोई लाभ नहीं। हम तो खूब उपवास करते हैं, सारे काम करते हैं, और आप मना कर रहे हो उसको। तो बताइए सर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। संत रामपाल जी महाराज जी इसलिए कह रहे हैं कि तीर्थ व्रत उपवास और जो आपके श्राद्ध निकालना, ये सब बिल्कुल गलत है, व्यर्थ है। क्यों कह रहे हैं वो? कि हमारी गीता जी में लिखा है, वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, उन्होंने उस गीता जी को पढ़ा है तो उनको पता है, तो वो गीता जी में लिखा है। आप गीता जी में उठा के देखिए, अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है, आप लिख लीजिए। अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि उसमें कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर बनते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं और लौट के पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं, अगर उस पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं जाते। तो आपकी गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट मना किया है। फिर गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, जो आप कह रहे हैं, गीता बोलने वाला कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं अभी अभी प्रवृत्त हुआ हूँ, और जे तो लड़ेंगे तो भी मारे जाएंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी मारे जाएंगे। तो बताइए, आप जो भक्ति कर रहे थे, अब तक की जो मनमाना आचरण कर रहे थे, इससे सुख हो ही नहीं सकते हैं, आपकी गीता कह रही है। और इसमें तो ये भी छपा हुआ है, हमको जन्म वो देने मारने वाले किस प्रभु का साथ है। अरे भाई, भगवान कोई मारता है क्या? इसमें तो लिखा है कि कौन
हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है, ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। तो हाँ हाँ, जो मैंने आपको बताया है गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में वो जो कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं अभी अभी प्रवृत्त हुआ हूँ। कृष्ण भगवान तो पहले से थे, वो अभी अभी प्रवृत्त हुआ हूँ। तू लड़ेगा तो भी जे मारे जाएंगे, नहीं लड़ेगा तो भी मारे जाएगा, मैं सबको खाने के लिए आया हूँ। तो वो काल है जो ज्योत निरंजन है, उसको श्राप लगा है, 1 लाख जीवों को रोज भक्षण करता है और 1.25 लाख जीवों की रोज उत्पत्ति करता है। उसका सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उस ज्योत निरंजन काल को ही उन्होंने कहा है कि उस प्रभु का स्वार्थ है, जिसे हम प्रभु, वही निराकार है जिसके लिए सब भटकते हैं, वो कहते हैं वो निराकार है। उसी का वो उसने श्राप दे रखा है कि मैं दिखाई नहीं दूंगा, तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है। उसको 1 लाख जीव खाने का, मनुष्य जीव खाता है 1 लाख खाने का और 1.25 लाख पैदा करने की उसको श्राप लगा हुआ है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को उसने काम सौंप दिया। उसके जो 3 पुत्र हैं, उसकी पत्नी अष्टंगी दुर्गा है, उसी की पत्नी अष्टंगी दुर्गा है। तो उसने इन 3 लड़कों को काम सौंप दिया है, ब्रह्मा को सृष्टि रचने का, विष्णु को पालन करने का और शंकर को संहार करने का। जो तीनों इन 5 का प्रपंच है, यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर और दुर्गा और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल प्रपंच रचाया, बाणी हमरी लइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी मान लो हमने तुम्हारी सारी बात मान ली, पर इसमें तो ये तो तुम प्रमाण कर रहे हो वर्तमान समय में प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं के अनुसार वह महान संत कौन है? आप संत रामपाल जी महाराज को महान बता रहे हो और जबकि वो जेल में। सर इनका सवाल है कि संत रामपाल जी महाराज जी को आप तत्वदर्शी संत बता रहे हैं, महान बता रहे हैं सर, और वो अभी इस वक्त जो है वो जेल में मौजूद है। तो सर आप कैसे जवाब देंगे सर इस बात का? देखिए सर, आपने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि जब आप कह रहे हैं, इतने गुणगान कर रहे हैं उनको, वो आज वो महान संत जेल में हैं। बताइए। तो जेल में होने के कारण ऐसा होता है, देखिए जब भी यहाँ पर महापुरुष आता है, जब भी भगवान धरती पर आता है, तो वो भगवान वाले रूप में नहीं आता है। अच्छा। क्या कृष्ण भगवान यहाँ पर भगवान वाले रूप में आए थे? तो वे तो भगवान थे। आप मेरी बात बताइए, भगवान वाले रूप में आए थे? इंसान बन के आए थे कि नहीं आए थे? हाँ, इंसान रूप में आए थे। और जेल में पैदा भय थे? हाँ। भय थे? हाँ। तो जेल में काय पैदा भय थे? अगर भगवान को पैदा होने तो बाहर भी, तो उनको बाहर निकाल के भी तो हो सकते। वहाँ तो लीला करी थी, प्रकट हुए थे वहाँ तो। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने कहा है लीला की थी, तो जब भी भगवान धरती पे आता है तो वो लीला करता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लीला कर रहे हैं। हाँ, आज संत रामपाल जी महाराज जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज जी भी वो लीला कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से जेल में है। आज एक बात बताइए, बरवाला कांड हुआ था 2014 में, आपने सुना होगा, टीवी पे बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पर 40,000 पुलिस फोर्स लग करके उस आश्रम को मिटाया गया था। संत रामपाल जी महाराज जी के जिस आश्रम को मिटाया गया, एक आश्रम था जब संगत लाखों में थी, वो आज 14 से लेके आज 24 तक आज करोड़ों में 10 करोड़ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो उनका ज्ञान रुका है कहीं? किसी ने रोक पाया? आज जो संत जेल में बैठा है, आप बताइए, वो लीला नहीं हो सकती? जो संत जेल में बैठा है, आज गली गली उसका प्रचार हो रहा है, घर घर जाके उसका प्रचार हो रहा है, ये भगवान की ही लीला है। भगत जी, भैया जी, समझ जाइए आप, ये बिल्कुल परमात्मा धरती पर आया हुआ है। इस समय परमात्मा एक मनुष्य रूप में ऐसी लीला कर रहा है। अरे भाई, अगर वो गलत नहीं तो राम रहीम भी तो गए थे, उनके भी खिलाफ भी FIR हुई थी और वो भी बंद हुए थे, पर वे छूट गए, पर ये अंदर है। देखिए, आपने कहा है राम रहीम गए थे, या राधा स्वामी वाले वो आसाराम गए थे, वो छूट गए, लेकिन छूटने से क्या होता है? उनका आज प्रचार पैसा चल रहा है, बताइए आप? उनके कोई फॉलोअर्स बन रहे हैं आप? नहीं। उनकी जेल में जाने के बाद सारे उनके फॉलोअर्स खत्म हो गए, पहले वाले भी खत्म हो गए। और संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में होने के बाद भी आज रोज हजारों लोग नाम दीक्षा लेते हैं, प्रतिदिन हजारों आदमी नाम दीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनके वचन में पावर है, उनके मंत्रों में पावर है, जो संत रामपाल जी महाराज जी मंत्र देते हैं। समाज में जितनी कुरीतियां फैली हैं, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मीठ मछली, शराब, जुआ, व्यस्याचार, अत्याचार, दुराचार, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा, जितनी भी समाज में कुरीतियां फैली हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरफ से सफाया कर दिया है। आप तो, आपके संत जी ये भी बोल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जो देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की बे पूजा, तो वे भी बता रहे, देखिए तो करवा रहे। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मन माने ढंग से करने से कुछ नहीं होगा। तो आप कहते हैं कि हम मनमाना आचरण कर रहे हैं? हाँ, आप बिल्कुल मनमाना आचरण कर रहे हैं। आप प्रमाणित करके बताइए, जो आप नाम जप करते हैं, क्या नाम जप करते हैं? नहीं, नाम तो नहीं जपते हम। कैसे फिर आप उनकी कैसे भक्ति? हम तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, राम राम जपते हैं, हरे राम हरे कृष्ण जपते हैं, बस उपास आया तो कर लिया, 11 साल तो कर ली। भक्ति जो कर रहा है घर, अपने घर हजारों लोग हैं, लेकिन मंदिर जाने से उनको क्या श्रद्धा है मूर्ति के पास जाने? जब घर करे तो मंदिर में क्या बच सकता है मूर्ति के पास? बोलिए, क्यों संतुष्टि नहीं है उसको? इसलिए संतुष्टि नहीं है कि उसे उस परमात्मा की जानकारी नहीं मिली है अभी, और वो उसके पास मूल मंत्र नहीं है। जब तक देखिए हमें प्यास लगी है
वो हमें जब तक पानी नहीं मिलेगा तो क्या प्यास बुझ जाएगी? प्यास तो हमारा जब ही मतलब बुझेगी। ये है कि संतुष्टि मूर्ति के प्रत्यक्ष इष्ट की पूजा करने से उसकी तरफ देखिए, उसकी जो द्रव्य दृष्टि और शरीर जिस तरह का अंग है वो हृदय में वास करिए, तब शक्ति आती है। एक ऐसे शक्ति नहीं आती है कि हम घर कर रहे हैं या जंगल में। मूर्ति एकलव्य ने किसकी मूर्ति बनाई थी? धनुष विद्यामान हाँ, गुरु जी की बोलिए। बनाई थी, और क्या गुरु की बनाई थी? देखिए मैं है? बिना गुरु के शांति नहीं होती है। हमारे इष्ट है वो है बोलिए। आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती है और ना संतुष्टि हो सकती है। लेकिन वो गुरु होना जरूरी कौन है? वो गुरु कौन है? गुरु कौन है? कहाँ किसी को दिखाई दिया गुरु? हमें आप ये बताइए, हाँ, प्रमाण दीजिए। वो गुरु आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप नहीं माने तो नहीं माने, आप नहीं मानते हैं, जैसे हम आपको प्रमाण दे रहे आपने हैं। बच्ची लड़की पैदा की, आप चरण छुएंगे? कहाँ लिखा है? किस वेद में लिखा है? फिर क्यों पैदा की? क्यों आपने भोग किया? क्यों शादी की? सृष्टि किससे चलती है? संतान से। आप ही बताओ। देखिए, आपकी बात से एक बात बताइए, आपकी बात से हम संतुष्ट हैं। अगर आपने कहा है तो हमारी बात का जवाब भी तो दीजिए। हमारी बात का जवाब तो दो आप पहले। आपने जैसे कही बच्ची के पाँव नहीं पड़ती, किस वेद में लिखा है पाँव पड़ने के लिए? फिर बच्ची आपने क्यों? देखो यार, फिर मनमाने ढंग से तो कुछ नहीं होगा। मनमाने हमें ये बताओ, आप ही आप बताओ हमें एक बात बताओ, अगर अपने बच्चा को अगर तुम कलेक्टर बनाओ चाहो तो घरे बैठा के बना दो मनमाने ढंग से, क्या किताबें पढ़ाओगे? तुम्हें क्या करने कलेक्टर नहीं से? तुम तो सेम हो, भक्ति करिए। अच्छा चलो सारी बात छोड़ो, ये बताओ। अच्छा बिल्कुल नहीं, अगर आपने किया है तो उसको शिक्षा और लोकचार्य का नाता हम पूछेंगे दीजिए। आपका सवाल। हमारा सवाल जो है वो हमारा सवाल भी तो सुनो। हमारा मतलब है, आपने कही आप बिटिया के पाँव का उद्देश्य परत बताओ हमें, आप सब बता दो पंडित क्या जी, उद्देश्य बता परत? दें। हमने उसको अपने अंश से पैदा किया, वो हमसे मान विश्वमान है। मान हो गई। लक्ष्मी का रूप है। सुनो, आपसे लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी का रूप है, मान हो गई। फिर उसे जो मोड़ा हो तू क्या कौन रूप दे के उके पाँव परत? वो भानेज को की खा बयान के बयान होत, बयान का अपन भानेज होत, उको कौन सा रूप दे के पाँव उसके परत? गुण अंश उसमें है, इसलिए वो भी मेरा मान है। मान हो गया, आपकी बात से संतुष्ट हैं, वो भानेज होगा। फिर वो भानेज हमारे मोड़ा के पाँव पड़त। हम बड़े हैं, अगर मामा बड़ो है, भानेज हल्को है तो वो मामा के मोड़ा के पाँव पड़त। फिर बहू के पाँव का पड़त। वो भाईचारे का नाता है, तो फिर अब इनमें लोकचार्य बड़ों का को नाता है। अब महाराज जी जा बताओ, इनमें बड़ों को होगा फिर उन्हें पड़े हमारे पाँव, हमने पड़े फिर बेन के पाँव, इनमें पाँव पड़े था हमें बताओ, इनमें श्रेष्ठ इसमें को होगा? मान्यता और महानता इज्जत की बात होती है। मानता महानता से मोक्ष नहीं होगा, ऐसा कुछ मन नहीं माने है। ढंग से मोक्ष नहीं होगा। हमारा एक सवाल है, इन्होंने बोला कि वो उसने किसकी पूजा करी, तो बताओ गुरु कैसा होना चाहिए और कौन है वो गुरु? अगर आपके संत रामपाल जी महाराज गुरु है तो उनमें क्या क्या विशेषता है, बता दो। चलो देखिए, हम बताओ, हम आपको बताएं। लेके तो उसकी मृत्यु भी टाल दी जाती है और उसकी उम्र बढ़ा दी जाती है केवल भक्ति करने के लिए। तो यहाँ पे लोगों को लाभ भी हो रहे हैं जी, किसी को धन लाभ हो रहा है, किसी को शारीरिक लाभ हो रहा है, किसी को मानसिक लाभ हो रहा है। सामाजिक एक लाभ है, जैसे कि दहेज, जो दहेज प्रथा है गुरुजी ने यहाँ पे पूरी तरह खत्म कर दी है। अभी भी आप कुछ देर में देखेंगे कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं। एक बहुत ही एक और क्वेश्चन आ रहा है, अब वो ये है कि अब हम चलो नशा छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे। अब उन्होंने तो ये भी बोल रखा है, चलिए इतना तो ठीक है, इतना तो आपने बता दिया। अब सड़क के ऊपर से ही लगभग आधी बातें तो निकली हैं, लेकिन हम बैठेंगे और भी समझेंगे। जैसे कि अब ये बताइए कि हम कैसे मतलब संत रामपाल जी महाराज को सत्य माने, ऐसे हम कौन सी पुस्तकें देखें, ऐसे कौन सी हम वीडियो देखें जिससे हमें पता लगे। रुकिए तो हम इनसे पूछ रहे हैं, इनको जवाब देने दीजिए। जैसे हम कहाँ से पता करें कि ये जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं बिल्कुल सत्य बता रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा तो मान सकते हैं कि जैसे अन्य साधु हैं, अन्य संत हैं, वो जैसे गीता रखे रहते पुराण और ये सब मेरे घर पे भी रखा है। तो ऐसी बताइए चीज़ कि मैं उससे पढ़कर मैं उसको मिलान करूँ और ट्रांसलेट करूँ, तब आएगा मुझे समझ। ये बताइए वो कौन सी किताब है? हमें तो सबसे बड़ा आश्चर्य जो हो रहा हो कि आप जो इनकी वकालत कर रहे हैं नकली धर्म गुरुओं की बेऐसा बताते हैं इनको, आप उनको क्यों मानते हैं? उनने कौन सा आपको फॉर्मूला दिया कि इस फॉर्मूले के आधार पे आप? यार तो आप बताओ ना। नहीं देखो, आपसे सवाल जो करे आप पहले बहुत सवाल का जवाब दो। तो उनने नहीं बताया, बता रहे हैं उनने क्या किसी सदग्रंथ में बताया है? अच्छा तो आप उनकी मान रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथ को खोल के दिखा रहा है इंटरनेशनल चैनल पे, कह रहा है कि जो पेज नंबर जो लोग जो धर्म ग्रंथ भाई तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि कौन सी किताब है कि हमको मिलान करो, हम क्या पूछ रहे हैं? नाम देखो हमारी सुनो, आप ज्ञान गंगा तो संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है। अच्छा तो वही में सब क्वेश्चन के आंसर हम जान नहीं कह रहे कि सब क्वेश्चन के आंसर में है। हम आपसे सिर्फ जा कह रहे हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। आप कह रहे हैं कि हम ट्रांसलेट करने दुनिया की कोनो भी भाषा में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आप गूगल पर सर्च कर लो, हर भाषा में मिलेगा, उसको आप सुनो और समझो। फिर इसके बाद आप बात करो कि जो संत रामपाल जी महाराज गलत बता रहा है, फिर आपको जायज है कि वो अब आप नाजायज बात कर रहे हैं। एक बार
अगले इंटरव्यू में डिबेट हुई है। आप बिल्कुल, आपसे हम स्वागत है आपको, आप मिलो। हमें नहीं करने, भाई सभी बुलाए हमारे। बिल्कुल आप आओ, हम भी आपके पास चल के आ जाए भैया, लेकिन आपसे हमसे हमारी प्रार्थना है कि अभी तक जो भी मान लो कोनो बात ऐसी लगी हो तो बड़े समाचार है। और सुन लो एक मिनट, समाचार है, कोनो मान लो ऊंची नीची आवाजें बात हो गई हो, हम सब जने कान पकड़ के हाथ जोड़ के, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के सब जने प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कम से कम 7 दिन बराबर सुनो, और ये की बात फिर आप बताओ कि संत रामपाल जी महाराज इतने जा बात आप प्रमाणिक कह रहे झूठी है जा बात, फिर आपकी बात सुनीजिए। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग नहीं सुन रहे हो, आप उन धर्म गुरुओं के बहकावे में आके हम उनको मान लो जाने के हो आप, लेकिन बात सही है जा बात सबको भी लग रही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों देखिए, अभी हम इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।